नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल में मोहन कैबिनेट की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण मौसम विभाग को लेकर फैसला रहा, जिसमें पीएम फसल बीमा योजना में विंड्स कार्यक्रम में तहत प्रदेश की सभी तहसीलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। केंद्र समर्थित इस योजना की कुल लागत 434 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य अंश के रूप में 147 करोड़ की मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा आज के कैबिनेट में जबलपुर में खुलने वाली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वितीय चरण के लिए 197 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही महेश्वर धार्मिक स्थान को जोड़ने वाली बड़वाहा धामनौद 2 लेन सड़क की 4 लेन में बदलने की स्वीकृति मिली है, जिसके लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने आंगनवाड़ी सेवा योजना की निरंतरता को भी मंजूरी दी है। बैठक में इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए जनहित में उन्हें मंजूर किया गया। मेट्रोपॉलिटन एरिया का मैप भी 20 तारीख को लॉन्च हो चुका है, जिसमें अभी 5 जिले रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और नर्मदापुरम ये भी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें 12 नगरीय क्षेत्र और 30 तहसील सम्मिलित होने वाली हैं। कुल मिलाकर 2524 गांव और 12,099 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जो पीपीपी आधारित हैं, इनका भूमि पूजन भी माननीय नड्डा जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा 23 तारीख को ये होने जा रहा है। और पहले चरण में धार में, पूर्वान में भूमि पूजन और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद बैतूल जाएंगे और बैतूल में भी मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ अन्य विकास कार्यों के भी भूमि पूजन और लोकार्पण वो करने जा रहे हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। कौशल एवं रोजगार विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने मोहन यादव सरकार के 2 सालाना कार्यों पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कौशल एवं रोजगार विकास के क्षेत्र में काफी उन्नति की है। हमारे विभाग में भी नई नियुक्तियां की गई हैं। हमने भी रोजगार को बढ़ावा देते हुए नए उद्योगों के साथ अनुबंध किए हैं, जिसके कारण रोजगार बढ़ेंगे और हमारे नौजवान युवकों को नौकरियां मिलेंगी। आईटीआई में प्रवेश के लिए सीटों को बढ़ाया गया है। यही नहीं, हमारे आईटीआई कॉलेज में पढ़े हुए बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए गए हैं। जगुआर फाउंडेशन द्वारा 15 लाख की प्लम्बिंग स्किल्ड लैब आईटीआई भोपाल में स्थापना की गई। सीमेंस द्वारा आईटीआई उज्जैन में 8 लाख रुपए की लागत से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना की गई है। श्री श्री ट्रस्ट द्वारा 20 आईटीआई में इलेक्ट्रिकल, सोलर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लैब की स्थापना की गई। वादवादी फाउंडेशन द्वारा 4,602 प्रशिक्षार्थियों को क्वेस्ट अलायंस द्वारा 11,362 प्रशिक्षार्थियों एवं इग्नाइट परियोजना के अंतर्गत आईटीआई के 5,595 प्रशिक्षार्थियों को कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रदेश में 14 स्थानों पर इंडस्ट्री एकेडमिया कंसल्टेशन वर्कशॉप आयोजित की गई। जितना प्रशिक्षण और उद्योग आवश्यकताओं का बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। विगत 2 वर्षों में कौशल विकास विभाग में कुल 679 नियुक्तियां की गई है, जिनमें 32 प्रथम श्रेणी, 110 द्वितीय श्रेणी एवं 537 तृतीय श्रेणी के पद सम्मिलित हैं। विगत 2 वर्षों में आईटीआई से उत्तीर्ण 113 प्रशिक्षणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट आबू धाबी, जापान, स्लोवाकिया, कुवैत सहित विभिन्न देशों में प्राप्त हुआ है। अगली खबर पर नजर डालते हैं।
मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का शासन कागजों में चलता है, जमीन पर नहीं। सरकार एक ओर उपलब्धियों का ढोल पीटती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह चरमरा चुका है। यह आरोप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने लगाए हैं। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर यादव ने कहा, भाजपा सरकार बार बार यह दावा करती रही है कि प्रदेश में चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वास्तविकता में यह है कि राज्य में अवैध वसूली की चेक पोस्ट आज भी खुलेआम संचालित हो रहे हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में सरकारी स्कूल केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। प्रदेश में 1700 से अधिक स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। 700 से अधिक स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और 5600 से अधिक स्कूल जर्जर व असुरक्षित भवनों में संचालित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार है और अभी के जो 2 साल का बेमिसाल का ये गाथा गा रहे हैं और एक एक मंत्री को लगाया गया है। डेली उस पर 50 लाख रुपए इनके मंत्री खर्च कर रहे हैं एक एक प्रेस वार्ता को करने के लिए। आप देखेंगे कहीं क्लब में, कहीं मिंटो हॉल में, कहीं 5 स्टार होटल में, और डेली आपको गुणगान करने को दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप सरकार के गुणगान को बताइए। अगर आपने अच्छा काम किया होता तो आपको झूठा गुणगान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी मंत्री को, ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ना ही विधायकों को। इवन इन्होंने प्रत्येक विधानसभा लेवल पर अपने संगठन के लोगों को लगाया है कि आप झूठा गुणगान कीजिए। आज जो शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप जी ने जो 2 किताबें छपवाई हैं झूठे गुणगान वाली, एक परिवहन की और शिक्षा की, जिसको पढ़ के सुनाया आप लोगों के लिए, इसमें कितनी निंदनीय बात है कि आप देखेंगे कि शिक्षा का मॉडल ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले मैं शिक्षा के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में 1,14,472 स्कूल थे, जो अभी वर्तमान में घटकर 82,128 इनकी संख्या रह गई है। लगभग 32,000 स्कूल सरकार पिछले 10 साल में बंद कर चुकी है। इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। साथ में आपको बताऊं कि आजकल स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं जिनमें प्रवेश नहीं हो रहा है, लोग नामांकन कराने नहीं आ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। 21,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें आपके 20 बच्चों से कम है स्कूलों में। क्यों बच्चे नहीं आ रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? वो मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया इसका। 29,000 स्कूलों में 40 से कम बच्चे हैं, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। और 5,000 स्कूल और टारगेट लिया है कि 2026-27 में ये लोग बंद कर देंगे। तो आप सोचिए कि एक गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, पीडीए के बच्चे जो पिछड़े दलित आदिवासी या आंगड़ों में जो गरीब हैं उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए, और जो प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं जिसमें अडानी और अंबानी जैसे जो बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, जो अपनी प्राइवेट संस्थाएं लेके आ रहे हैं, जानबूझ के ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और सरकार केवल सारा ध्यान जो पहले पीएम श्री स्कूल था, पीएम राइज स्कूल, अभी इन्होंने उसको सीएम राइज किया और अभी संदीपनी नाम देने लगे हैं। तो सिर्फ ये सरकार हमेशा नाम बदलने का काम करती है, कोई काम ऐसा नहीं करती जिसका गुणगान करना पड़े, अपने आप प्रचारित हो। अगली खबर पर नजर डालते हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भोपाल और इंदौर में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर कहा कि कांग्रेस ने सदैव गांधी जी के विचारों के साथ अन्याय किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, चाहे स्वदेशी हो, चाहे स्वराज हो, चाहे प्रभु राम हो। हर वक्त कांग्रेस अच्छे कामों में बुराई तलाशती रहती है। आज भारत आगे बढ़ रहा है और गांधी जी के विचारों के साथ भाजपा काम कर रही है। उन्होंने करणी सेना के प्रदर्शन पर कांग्रेस की टिप्पणी पर सवालिया निशान लगाए। साथ ही राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के खराब सड़क पर कार्रवाई को लेकर कहा कि ये कितनी अच्छी बात है कि हमारी मंत्री नो टॉलरेंस की राजनीति कर रही है। जो तथ्यात्मक विषय है वो ये है कि मध्य प्रदेश में निरंतर कानून और जो आंकड़े हैं वो बेहतरी की तरफ है। कांग्रेस सिर्फ मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र और साजिश रचती है। इस देश की बेहतर कानून व्यवस्था के राज्यों में आज मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है, इसलिए कांग्रेस लगातार धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करती है,
सामाजिक विद्रोह फैलाने का प्रयास करती है, और ऐसे जब भी विषय होती है तो उनको अवसर की तरह लेती है। मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है किसी भी तरीके के अपराध और अपराधियों के लिए लेकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर आगे चल रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार रात उज्जैन पहुंचे। रात में जेपी नड्डा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए और शयन आरती में शामिल हुए। इसके बाद मंगलवार सुबह सीएम ने डॉक्टर मोहन यादव के साथ मिलकर नदी हॉल में 20 मिनट तक पूजन किया। साथ ही गर्भगृह में भी भगवान का पूजन अर्चन किया। मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह में दोनों ने महाकाल का अभिषेक भी किया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों संग उन्हें अन्य क्षेत्र में श्रद्धालुओं को प्रसादी भी वितरित की और खुद भी ग्रहण करी। अगली खबर पर नजर डालते हैं। विदिशा में गुस्साए किसानों ने अधिकारियों को चूड़ियां थमाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। बता दें, लटेरी में खाद की किल्लत से जूझ रहे अन्नदाताओं का सब्र अब जवाब दे गया है। शनिवार रात कृषि विभाग ने किसानों की खाद से भरी गाड़ियां जब्त की थी, लेकिन जब आज किसान अपनी खाद वापस लेने पहुंचे तो उन्हें दोबारा पैसे देने को कहा गया। इस बात से नाराज महिला किसानों ने अधिकारियों के सामने चूड़ियां रखकर जमकर खरी खोटी सुना डाली। महिलाओं का कहना है, जब हमारी मदद नहीं कर सकते तो ये चूड़ियां पहन लो। अगली खबर पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में वोटर्स की SIR कार्रवाई पूरी हो गई है। इसमें 37 लाख वोटर्सों के नाम काटे जाएंगे, लेकिन इसके पहले मतदाताओं को नोटिस देकर एक मौका दिया जाएगा। SIR की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन आज मंगलवार को जिले में कलेक्टर करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल में इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को देंगे। साथ ही कलेक्टर भी स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से राजनीतिक दलों को अवगत कराएंगे। तो यह थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी है, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं निकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।